के अंतर्गत हम देखने वाले हैं मेकोंग रिवर के बारे में। मेकोंग रिवर का मैप देखेंगे, इसके अलावा इसके जो कुछ बेसिक फैक्ट हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी के द्वारा मेकोंग रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के चलते चलते हम जो है मेकोंग रिवर को देख रहे हैं। ठीक है, 2004 में मेकोंग रिवर से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि जो एशिया की काफ़ी बड़ी नदी है मेकोंग, निम्नलिखित में से कौन से देशों से होकर के ये नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन दिए थे चीन, मलेशिया, कंबोडिया और लाओस। यदि हमको मेकोंग रिवर का जो मैप है अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा हुआ है हमारे माइंड में, तो बिल्कुल हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरी नंबर की बात यह है, मैप वाले ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं ना, हाल ही में पिछले 1 साल की जो घटनाएं होती हैं ना, मेकोंग रिवर से कोई ना कोई न्यूज़ आई रही होगी। हो सकता है मेकोंग रिवर इसलिए पूछी गई है, या फिर मेकोंग रिवर एशिया की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवर है, इसी के चलते चलते इसको पूछा गया। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब कोई नदी 2 देश, 3 देश, ज़्यादा से ज़्यादा 4 देश, ठीक है, इतने देशों से यदि होकर के गुजर रही है तो आप ये समझ लीजिए पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देशों से होकर ये गुजर रही है। यदि ज़्यादा देशों से वो गुजर रही है तब फिर हमें भी मुश्किल हो जाती है और क्वेश्चन भी बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेकोंग रिवर जो है चाइना से निकली है और इंडियन ओशियन में अपने पानी को गिराती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मेकोंग रिवर चाइना के बाद कहाँ पर आती है, चाइना के बाद आ जाती है सीधे, ये जो एशिया की विशाल नदी है ना, तिब्बत से निकली है, चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम होते हुए सीधे दक्षिण चीन सागर में साउथ चाइना सी में अपने पानी को गिराती है। तो ये आप देख रहे हैं मेकोंग रिवर है, सबसे पहले लाओस पड़ा, ठीक है, इसके बाद फिर ये थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो, और वियतनाम के बाद सीधे साउथ चाइना सी इंडियन ओशियन में अपने पानी को गिराती है। तो ये जो मेकोंग रिवर है जिसको मेकोंग बोलते हैं, ठीक है, ये एक ट्रांस बाउंड्री वाली रिवर है। ट्रांस बाउंड्री वाली रिवर है, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा देशों की बाउंड्री के साथ में ये अपनी पानी को शेयर कर रही, मतलब ज़्यादा देशों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। वर्ल्ड लेवल पर यदि हम बात कर लें, पूरे के पूरे एशिया की बात करें, तो ये देखिए ये छोटा सा डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि ये जो हिस्सा है पूरब वाले में पड़ेगा। ठीक है, किस तरफ में पड़ेगा, ये ईस्टर्न एशिया में पड़ेगा। किस तरफ में, ईस्ट वाला हिस्सा और निचला वाला हिस्सा मतलब साउथ वाला हिस्सा में इसकी लोकेशन है। ये विश्व की 12वें नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है और एशिया की 7वीं सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। इसकी जो अनुमानित लंबाई है वो है 4350 किलोमीटर एंड इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 7,95,000 वर्ग किलोमीटर। इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है वो बताया जा रहा है 7,95,000 वर्ग किलोमीटर है। तो तिब्बत के प्लेटू से होते हुए ये जो रिवर है कहाँ कहाँ से जाती है, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। यहाँ पर ज़्यादातर जो मेजर देश आपको दिखाई दे रहे हैं, चाइना के बाद म्यांमार के बाद लाओस के बाद थाईलैंड हो गया, फिर कंबोडिया हो गया और लास्ट में वियतनाम। फिर अपने पानी को ये गिरा देती है कहाँ पर, सीधे सीधे साउथ चाइना सी में या फिर हिंद महासागर में। अब बात करते हैं इसके सीजनल वेरिएशन को लेकर के। ठीक है, तो हमें जो है सीजन वाइज यहाँ पर बहुत सा वेरिएशन देखने को मिलता है इसके पानी में। इसके साथ साथ में हमें जो है रैपिड्स और वाटरफॉल भी दिखाई देते हैं मेकोंग रिवर के ऊपर। इसी के चलते चलते इस रिवर के ऊपर ना नेविगेशन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, मतलब हम यदि चाहते हैं कि यहाँ से हम माल की ढुलाई करें, यात्रा करें, यहाँ से वहाँ जाएं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये है, आप इसका प्रवाह क्षेत्र भी देखिए, एकदम टेढ़ी मेढ़ी एकदम से टर्न हो गई है, सीधी सीधी ये नहीं बह रही है। इसी के चलते चलते भी यहाँ पर जो है नेविगेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये रिवर मानी जाती है मेजर ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया।
ये रिवर बहुत अच्छा सोर्स अवेलेबल कराती है चाइना यदि थाईलैंड के साथ में, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार के साथ में यदि व्यापार करना चाहता है तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रूट अवेलेबल कराती है। तो ये जो मेकोंग रिवर कमीशन है ना, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है डायरेक्टली किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ कंबोडिया, गवर्नमेंट ऑफ लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, ताकि जॉइंटली मैनेज किया जाए इसके शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज को, इसके साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द मेकोंग रिवर को। चाइना जो है बिल्ड कर रहा है डैम, कहाँ पर, लैनसेंग रिवर के ऊपर, अपर हाफ ऑफ द मेकोंग रिवर। चाइना इसके ऊपर डैम बना रहा है, अपर हाफ ऑफ द मेकोंग रिवर। यदि हम ऊपरी हिस्से की तरफ में जाएं, आधे हिस्से की तरफ में जाएं, तो ये चाइना क्या है, यहाँ पर डैम बनाने का काम कर रहा है। एक नई स्टडी हाईलाइट करती है ये तो चाइना का डैम है ना, उसका कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है मेकोंग रिवर बेसिन के ऊपर। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी। तो देखिए, मेकोंग रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि डैम बना करके हम इसके जल प्रवाह को रोक दे रहे हैं। ठीक है, जल प्रवाह को रोक कर आप इसके पानी से बिजली बना रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब के चलते चलते भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं ना आने लगी हैं।